हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है जैसे भी हालात हैं और आप लोग जहाँ भी हैं मामलात अच्छे तरीके से संभाल रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। पेरेंट्स की जब से मैं स्पेशली आपसे कहता हूँ कि डेली के आपने बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखा होगा, तो उसमें माँ का मेरे ख्याल में ज़्यादा ख्याल रखा जाना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। माँ का ख्याल रखा जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अब्बा ने तो अपनी बात आपसे डंडे पे या जूते के जोर पे बनवा ही लेनी है, लेकिन माँ का रोल जो है वो थोड़ा सा डिमांड करता है थोड़ी डेलिकेसी। अक्सर मैं अगर अपनी एज ब्रैकेट को ले लूँ तो मेरे एज ब्रैकेट से जुड़े तमाम लोग जो हैं उनकी मदर ज़ाहिर अब एक सीनियर एज में आ चुकी होंगी और मुख्तलिफ अंदाज से आपके साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट भी करती होंगी। अब उनकी ऑब्जर्वेशन में अक्सर ये होता है कि हम में अगर उनकी कोई भी बात, कोई भी उनकी सजेशन या कोई भी डिमांड, कुछ भी उसका नाम मैं रख लूँ, अगर वो उनको पसंद आपकी सामने प्रेजेंट करती हैं तो बाज़ का हमें क्या होता है कि हमें शायद वो ऑकवर्ड लगने लग पड़ती है राइट अवे, या आप कभी ऑफिस से आए हों उस वजह से तो आपकी बैक एंड पे भी गुजार है कोई फोर्स होती होगी जिसकी वजह से वो रिएक्शन आप शो कर जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद हमें हर बात पे रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हर बात पे उनको वी नो मोर या वी नो बेटर कहने वाला एटीट्यूड जो है ना शायद ये ज़रूरी नहीं है। आर्गूमेंट के अंदर घुसना या आर्गूमेंट को ड्रैग करना ये शायद कहीं अक्सर हो जाता है। मुझे लगा कि ये शायद एक एरिया ऐसा है कि जिसको एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है कि हमें उनका, चूँकि मुझे लगता है कि अपना एक ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल रहा था और उनके यहाँ चीज़ें जब हुआ करती थी तो उसका एग्जीक्यूशन या उसका मैथ अपना था, तो उस मैथ को जो उनके जहन में जब से वो बचपन और जवानी या गुजार के दादा दादी बनने वाली एज तक आ गए हैं तो वो शायद जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस पर कॉमेंट करना, उसको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो शायद ज़रूरी है। और उनकी हर कई बात पे आर्गूमेंट को खड़ा कर लेना और आर्गूमेंट के अंदर घुस जाना ये मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी नहीं है। इसको हमें थोड़ा जा पायन कहते होले ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत है। ये उनको तोड़कर उनकी बात को रद्द करके मुझे लगता है कि वो मसले का हल नहीं होने वाला। अब उनके मसाइल भी बड़े छोटे छोटे से होते हैं। मिसाल के तौर पे कॉमन मुझे जो लगता है कि बहुत कॉमन चीज़ें होती होंगी वो ये है कि तुसी आटा सही नहीं गूंदे, या वो ऐसे है कि मेरी रोटी ठंडी सी, मुझे फ्रेश रोटी बना के नहीं दी गई, आज मेरा नाश्ता लेट हो गया, या आप ग्रॉसरी करके आए हैं तो मेरे लिए फलानी चीज़ ले आते, वो नहीं लेके आए। अब ये वो चीज़ें, या मेरा सालन ठंडा है, नौकर आपकी बात ज़्यादा मानते हैं मेरी बात नहीं मानते, ये वो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं जो मुझे लगता है कि इन्हीं इन्हीं बातों से जो मैं अभी आपको माँ और इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ इन्हीं से ही हमारे अगले टॉपिक का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि हमें क्या हर बात पे आर्गूमेंट करना ज़रूरी है, हर बात पे लड़ाई करना ज़रूरी है। यही है आज का टॉपिक कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना भी शायद लाइफ के अंदर जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और हम कहीं ज़िंदगी में अपने भाग दौड़ के अंदर ये भूल जाते हैं कि ये काम कैसे करना है। एक बड़े मशहूर शायर हैं, इंडियन शायर हैं, नाम उनका है, अगर बताया जा सके मुझे तो जुल्फ़कार समथिंग को इस तरह से है, मुझे नाम अभी याद आ जाएगा, बाज़ का मुझे वो भूल जाता है शायरों के नाम, बरेलवी कुछ हैं, वसीम बरेलवी साहब। तो वसीम बरेलवी साहब के कुछ शेर हैं, उनकी गज़ल है उससे कुछ शेर हैं, और मुझे दो शेर हैं। एक जो है वो ज़रा मी टू मी वाला शेर है कि मतलब मेरा उसमें मैं ज़्यादा झलकती है, लेकिन जो दूसरा शेर है वो सुनकर आपको मज़ा आएगा, और वहीं से ही हम आज के जो गपशप है ना उसको फ़ौरन स्टार्ट कर देने वाली बात पे निकल जाएंगे। वो ये है कि पहला उनका शेर है कि असूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, असूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो ये बात ठीक है, जो ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ आ जाए तो डट जाना चाहिए, ऐसी कोई गल नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल हर बंदे के अपने ज़िंदगी के असूल होते हैं तो असूलों पे खड़े हो जाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो अब यहाँ से आगे चले जाए तो जो ट्रांजिशन है और जो मसला है और जिसकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से
करके बताइए। और मुझे लगता है कि वही एक एरिया है जिसको हमें एक दूसरे के साथ बताना है, और उसका हल नहीं तो उसका कम से कम एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जरूर आ जाएगी आज की गपशप के बाद आप सबके दिमागों में, कि जो शायद आसानी पैदा कर सके। और वो दूसरा मिसरा कुछ यूं है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। ये जवान नस्ल है, मैं भी अपने आप को जवान कंसीडर कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो बुनियादी तौर पे जो एनर्जी मुझे आज, जो शायद आपको लगे कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वो मसले हैं सर कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आज हमें हर किसी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, कि ज़िंदगी के सफ़र में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, बचपन से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें, बचपन स्कूल चले गए, फिर उसके बाद कॉलेज चले गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी चले गए, फिर नौकरी पे चले गए, इस पूरे सफ़र के अंदर हमें कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, टीचर्स नंबर कम मिल रहे हैं, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो रही है, मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे, माँ बाप नाराज़, बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं। फिर दफ्तर आ गए, दफ्तर में बॉस नाराज़, ही इज़ नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। ये वो सारी चीज़ों अगर आप सम अप करें ना पाएँ, तो एंड चुंदा कि तुहानू ना लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते समझ नहीं रही कि असी आ कितने गए हैं, सुनो वो वाली बात है ना। अब आ कितने गए हैं कि हमने कौन सा मसला था जिस पे एनर्जी सर्व करनी थी, और कौन सी बात थी जिससे ड्रैग करना था, जिसको दिल पे लेना था। मुझे लगता है कि हम ये जो तजर्बात ही है ना जी ज़िंदगी के, ये सारे आप पर मैं इससे तो डिसएग्री नहीं करते, तो इन सब में से मुझे जो लगता है कि एक चीज़ है जो मुझ तक किसी ने पहुंचाई, और मेरे से पहले भी लोगों में मुझे नहीं लगता कि उनके किसी बुजुर्ग ने उन तक पहुंचाई थी। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है मेरे ख्याल में। स्कूल कॉलेज की जो फॉर्मल पढ़ाई है वो तो हो ही जानी होती है सबकी, वो कौन सा नई बात है। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर ये जो बात है ना किसी ने ये बताई है, और बतानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ही उसी बात का शिकार है, फंसे हुए उसी मुसीबत में ही, उसी में फंसे हुए। तो भाई साहब वो जो है ना कि कोई लड़ाई वर्थ इट भी है या नहीं, आपने लड़नी भी है वो कि नहीं, उसमें फंसना, हमारा ईगो का इशू बना लेना वो ज़रूरी भी है कि नहीं। बहुत सारे आपने मोहल्लों में अंकल आंटियां देखी होंगी जो किसी कूड़े करकट की लड़ाई में पड़े रहते हैं 24 घंटे, या कौन आया गली में, तुझे गड्डी कितने खड़ी करती है, तुझे मोटरसाइकिल कितने खड़ा करता है। मतलब आपकी एनर्जी, आप वो अपने आप को वैल्यू ही नहीं दे पा रहे। हम तमाम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, या मेरे तमाम वो ऑब्जर्वेशन सेट के अंदर जितने लोग हैं, या जितनी मेरी ज़िंदगी जहाँ से मैं होके आता हूँ, गली मोहल्ला, आपकी सोसाइटी, उन तमाम में कहीं ना कहीं वो शख्सियात आपको नज़र आती होंगी जो बिला वजह अपनी जो है ना ताकत गैर ज़रूरी मसलों के ऊपर अपने आप को उलझाए हुए होते हैं। तो सर हर लड़ाई लड़ने वाली है या नहीं, ये समझना ज़रूरी है। कौन से मसले को आपने अपने सरदर्द बनाना है, कौन सी बात जिसको कुछ चीज़ों का जवाब नहीं भी होता, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ का जवाब देना है, हर चीज़ को उसके ऊपर डिस्कशन टेबल पे लेके आना है, या डिस्कशन टेबल पे ला के और फिर उसको ड्रैग करते जाना है। ये मुझे लगता है कि आप और मैं और हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें तमाम जुड़े दोस्त या उनके माँ बाप और कुछ लोग ये ऐसी एनर्जीज अपनी ज़ाया कर रहे हैं, और हम ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं वो हो रहा है कि पायन लोड़नी है, किड़ी लड़ाई लड़नी है, किड़ी लड़ाई नहीं लड़नी, ये सोचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। यही आज हम गप लगा रहे हैं आपके साथ कि आप अगर आप इसको इस अंदाज से लें कि हम जब बचपन में गली में क्रिकेट खेला करते थे या ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट खेला करते थे, कोई टूर्नामेंट खेला करते थे, तो कोई ना कोई एक दो इस किस्म का दिमाग उस तमाम कम्युनिटी जो जिसकी जो रही होगी उस टीम में, उस कम्युनिटी में एक लड़का ऐसा ज़रूर होता था, या दो कम होते होंगे, एक तो पक्का है ना सर जी, वो तो हर है सी, मतलब आई कैन रिलेट। और स्टोरी भी एक है छोटी सी कि वो एक लड़ाई शुरू होगी हमारे दो दोस्तों की। तो एक दोस्त हमारे हैं, वो बड़े अच्छे माशाल्लाह मोहतरम दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने क्या किया, वो उठे और उन्होंने बजाय इसके कि जिसका कसूर है उसको कुछ कहते हैं, या जिसने गलत किया उसको कुछ कहते हैं, जिसके साथ ज्यादती उसको कुछ, उन्होंने दूसरे दोनों को एक एक लगाई।
तो वो बात है कि मेरे ख्याल में मैं शायद वो आज रोल प्ले कर रहा हूँ आपसे बात करके कि दोनों को एक एक लगा तो नहीं पा रहा मैं, लेकिन जो चीज़ इस पूरे में अंडरस्टैंड करनी है कि नो बॉल क्यों दे देती है, वाइड क्यों दे देती है, ऐसी गलत है लड़ाई सर। और इतने जज्बाती होके वो लोग लड़ा करते थे कि मुझे हैरत होती है आज ये सोच के, यार वो तो शुगल की सारी बात थी, लेकिन इतनी जज्बाती होने की जरूरत थी। आज मैं सोचता हूँ हम में से कोई नेशनल टीम में गया भी नहीं और उस टाइम भी कुछ जाने का चांस नजर नहीं था आता, तो फिर उसके बावजूद ये लड़ाइयाँ लड़ने की क्या जरूरत थी? इतना जज्बातीपन, इतनी एनर्जीज का ज़या, आज ये लगता है कि वो शायद गैर जरूरी था। उस वक्त से अच्छा क्या निकल के आता है वो एंड में हम रैप अप कर लेंगे। अब जब मैं 5 साल हो गए हैं दफ्तर छोड़े और उस कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ा सा निकल आया हूँ, प्रैक्टिकल फार्मिंग कर रहा हूँ और आपके साथ डेली गपशप लगती है, तो मुझे उस दौर के साथ जो यारियाँ बनी, दोस्तियाँ हुई, उनके साथ प्यार बने, बॉसों के साथ आज भी है और बॉसों के साथ नहीं भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी है तो मतलब खैर नहीं है। तो जो अगली बात है उसमें जो समझने वाली बात है कि मैं अब जब कभी उनसे मिलता हूँ, कभी कराची से कोई लोग आए हों या मैं कभी कराची का चक्कर लग रहा हो, इस्लामाबाद, ऑल दैट दो सिटीज़ जहाँ जहाँ वो अपने अपनी कंपनियों के हवाले से पोस्टेड है, तो कभी मुलाकात होती है तो मुझे लगता है वो आज भी वही स्मॉल बैटल्स लड़ रहे हैं जो कभी हम लड़ा करते थे। मतलब मैं भी वैसे ही था, लेकिन मतलब मैं हैरान होता हूँ। और अब मैंने करेक्शन कर ली है कि यार हर लड़ाई लड़ने वाली नहीं भाईजान, हमें थोड़ा सा सफ़ा चेंज करने की ज़रूरत है कि क्या मसला है। हर चीज़ पे लड़ाई, कॉर्पोरेट लाइफ में ईमेल गलत आ गई, लाउड वॉइस हो गई, बॉस ने कुछ कह दिया, वो इंटर्नशिप वाले लड़कों ने प्रेजेंटेशन दी तो मेरे बॉस ने बड़ा गुस्सा किया तो मैं बड़ा गुस्सा किया। ये वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जिसमें ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कुछ हमारे जैसे ही थे जो गुड परफॉर्मर थे, चलें यूँ कह लें, और कुछ आई टेल यू मैंने उनसे बेहतर, उनसे लाइक जहन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। वो इससे बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो तब भी उन्हीं स्मॉल बैटल्स में, दफ्तरी लड़ाइयों में और सियासतों में फंसे हुए थे और आज भी वही हैं। जब मेरी मुलाकात होती है मैं हैरान होता हूँ, यार इनकी एनर्जीज इन्हीं स्मॉल बैटल्स पे क्यों लग रही है, ये क्यों नहीं यहाँ से आगे जा पा रहे। तो सर हमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, आराम से बैठे सोचें कि ये लड़ाइयाँ हमारे लड़ने वाली हैं भी कि नहीं। हमने ये बहुत होते देख लिया, बहुत करते देख लिया कि चीज़ों को चेंज कैसे करना है, 3 से 4 पे कैसे जाना है, ये समझना ज़रूरी है और ये समझाना भी ज़रूरी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हमने समझी, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी जो हमने देखी, 3, 4, 5 तो 1-2 कहाँ गए, ये समझना हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर वक्त जीतना शायद ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल में जो मसाइल जो थे वो उन सबको पता है। वो उस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स हुआ करती थी, क्विकली 1-2 चीज़ें और याद आ गई हैं, शायद लंबा ना हो जाए, बात ड्रैग नहीं करना चाह रहा मैं, कि मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स थी और उन मीटिंग्स के अंदर क्या होता था कि सब ने अपना अपना मुद्दा बयान करना होता था, सेल्स ने, मार्केटिंग ने, सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। मुझे उनने एक डायरेक्टर साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, एक डायरेक्टर साहब का नाम जो है वो बताए बगैर कि वो जो मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद हुआ ये कि वो चाहे एक हाई टी और वो एक ट्रेडिशन होती है, तो उसके ऊपर उनका एक कमेंट था कि ये जो सारे अपने बाप के वलीमे पे आए हुए हैं ना, मैं इनको देखता हूँ कि क्या कर रहा है। तो सर वो लड़ाइयाँ तब भी वही थी, वो लड़ाइयाँ आज भी वही हैं। मुझे लगता है कि और इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ लाइफ हैं जिनके ऊपर एनर्जी ज़ाया करनी चाहिए थी कि आप अच्छे बाप बने कि नहीं, अच्छे भाई बने कि नहीं, अच्छे बेटे बने कि नहीं। आप दफ्तर में हैं और पीछे से बच्चे सो गए और बड़ी आपने तरक्की कर ली, तो मैं शायद उसको तरक्की नहीं समझता। रेस जो है ज़िंदगी में और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है, और वो रेस लगी भी और हम उस रेस में जाने और अनजाने में कहीं भागे चले जा रहे हैं। उस भागे चले जाने के दरमियान ये कहीं चीज़ मिस हो जाती है हमसे अंडरस्टैंड करना कि यार ये बहस मेरी करने की थी भी कि नहीं। हर चीज़ को जीतना ज़रूरी नहीं है भाई साहब, मतलब किनिया भी शायद जीतोगे और इतना जीत के हमने करना भी क्या है, कहाँ लेके जानी है ये सारी जीत जो ज़िंदगी की है। कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और हर काम में फर्स्ट अगर आप नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये जो रेस है ना, जो सिस्टम ने हमें इस चीज़ पे लगा दिया है कि 1-1-1, देयर इज नथिंग लाइक नंबर 1। आप अच्छे तो हो सकते हैं, बेस्ट और परफेक्शन ये गुड टू हैव है, मस्ट टू हैव नहीं है।
हमें ये देखना है कि मंजिल तक आप पहुंच गए हैं तो क्या सिर्फ वही कामयाबी है? हर जर्नी जो होता है, जो भी किसी शख्स का है, उसकी भी रिस्पेक्ट होती है। यकीन जानिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मंजिल पे पहुंच के उनकी कामयाबी की खुशी मुझे वो नज़र नहीं आई जिसकी उम्मीद लेके वो चले थे। तो यही वो उम्मीद कि जो आपको भी समझ आ जाए कि क्या हर लड़ाई मेरे लड़ने की थी, हर लड़ाई मेरे लड़ने की है, माँ के साथ आर्गूमेंट करना है या नहीं करना, गैर ज़रूरी एनर्जीज का, वो यकीन जाने वो लोग बहुत बेहतर एक्सपर्टीज के मालिक थे, हैं। मैं अगर उन्हीं डायरेक्टर्स की वो तमाम लोगों की बातें याद करूं, लेकिन उन्हीं स्मॉल बैटल्स में अपनी एनर्जी स्कोर, वो भी क्वालिटी एनर्जी, ब्रेन ड्रेन, लड़ लड़ के पागल लड़ने की किता थे उन्हें की किता सर, किसी ने कुछ नहीं किया सर, जो करना है वैसे आप करना है वे कि किड़ी लड़ाई लड़नी और किड़ी लड़ाई नहीं लड़नी। एनो सोचो, क्रिकेट की बात आपको बता रहा था भाई, वो सारा दोस्ताना मैच थे, किसी ने नेशनल टीम का हिस्सा ना बनना था, ना बनना कुछ ज़रूरी है। वो कम लोग हैं जो बनते हैं और वो अपने अंदाज से बन जाते हैं, बस बन जाते हैं, बस हो गया, टेंशन किस बात की है। आपस में मिल बैठना, एक दूसरे की दिलजोई करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है। कौन सी लड़ाई लड़ने लायक थी, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी लड़ाई लड़ने लायक होगी, इसका समझना और इसका बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम इस दौड़ में ये बैलेंस करना भूलते जा रहे हैं कि यार यह करना सीते नहीं होया, तो सर मेरे ख्याल में वो बैलेंस कर लें तो देखिए कि मुस्तकबिल कितना खूबसूरत होगा। इस बात का शुक्रिया अदा करना आपका मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप डेली हमारी कब सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपकी बात, हमारी बात आपको कैसी लगी। आपकी बात तो हमें तब पता लगेगी जब आप कमेंट्स करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दें कि हम इसी तरह कोई ना कोई मौजू आप तक लेके आते रहें। अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह एक नए सेशन के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।